chapter 10. Chapter 10 is The Merchant's Caravan. Once there was a merchant who had fine silk and seal. एक समय की बात है, एक मर्चेंट था जिसके पास काफ़ी अच्छे रेशम की और रग्स वगैरह थे बेचने के लिए. He wished to send his goods to a country on the other side of the sandy desert. वो चाहता था कि सैंडी डेजर्ट के दूसरे साइड पर कंट्री में वो इन सामानों को बेचना. The merchant owned a large caravan of camels and the employed many men. मर्चेंट के पास खुद की लार्ज कैरावन थी कैमल्स की और उसके पास काफ़ी एम्प्लॉयड भी थे जो मैन थे. कैमल्स वर द ओनली एनिमल्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू ट्रैवल ओवर द डेजर्ट विद द हैवी लोड्स. कैमल्स ही एक ऐसे जानवर हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और जो हैवी लोड के साथ डेजर्ट में ट्रैवल भी कर सकते हैं. फॉर मैनी डेज अब्दुल द मर्चेंट दिस मैन बीन प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नी. और काफ़ी दिनों के लिए जो अब्दुल है जो मर्चेंट था जो आदमी थे उसने जर्नी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. द कैनवास स्टैंड एंड द पोल्स वर प्लेस्ड अपॉन वन कैमल. जो कैनवास स्टैंड्स और पोल्स वगैरह थे वो सभी एक कैमल के ऊपर रखे गए. ग्रेट लेदर बॉटल्स ऑफ वाटर वर लोडेड अपॉन अनदर कैमल. और जो बड़ी बड़ी लेदर की बॉटल्स वगैरह थी पानी की वो दूसरे कैमल के ऊपर लोड करके रखी गई. फायरवुड एंड बैग्स ऑफ राइस एंड बार्ले मील वर प्लेस्ड अपॉन स्टिल अनदर. फिर से जो फायरवुड बैग्स थे राइस के बार्ले के मील के वो दूसरे वाले कैमल के ऊपर रखे गए. इट रिक्वायर्ड मैनी कैमल्स टू कैरी द मर्चेंट्स गुड्स. इसमें काफ़ी सारे कैमल्स की ज़रूरत थी मर्चेंट्स गुड्स को कैरी करने के लिए. एट लास्ट द कैरावन वाज रेडी फॉर द जर्नी. और अंत में कैरावन थे वो जर्नी के लिए रेडी हो गई थी. द सन शॉन स्टेडिली मेकिंग द सैंड सो हॉट दैट नो वन कुड वॉक अपॉन इट इन द डे टाइम. जो सन है सूरज की रोशनी वो लगातार चमक रही थी, तेज धूप हो रही थी जिस वजह से जो सैंड था रेत था वो काफ़ी गर्म हो गया था और कोई भी दिन के समय में चल नहीं पा रहा था. बट एट नाइट बोथ मैन एंड कैमल्स को ट्रैवल इजीली. लेकिन रात के समय में दोनों ही फिर कैमल्स पे आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं. तो अब्दुल द मर्चेंट टू द मैन बी रेडी टू स्टार्ट द सनसेट टुनाइट. तो जो अब्दुल था मर्चेंट था वो अपने आदमी से बोलता है कि रात के समय में तैयार हो जाना, हम अपनी जर्नी सनसेट के बाद ही स्टार्ट करेंगे. गिव द कैमल्स प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक फीड देम वेल फॉर वी शैल हैव अ लॉन्ग हार्ड जर्नी. वो बोलता है कि अपने अपने कैमल्स को प्लेंटी ऑफ वाटर दो पीने के लिए और उन्हें अच्छे से खाना वाना खिलाओ जिस वजह से हम अपनी लॉन्ग हार्ड जर्नी को कर सकें. अब्दुल एंड हिज मैन ट्रेवल्ड ऑल दैट नाइट. अब्दुल और उसके जो आदमी थे वो पूरी रात ट्रैवल करते हैं. वन मैन वॉज द पायलट. एक आदमी जो था वो पायलट था. ही रोड अहेड फॉर ही न्यू द स्टार्स एंड बाय देम ही कुड गाइड द कैरावन. वो आगे आगे चलता था क्योंकि वो जानता था स्टार्स के बारे में और वो कैरावन को गाइड भी करता था. एट डे ब्रेक दे स्टॉप. दिन के समय में वे रुक जाते थे. दे स्प्रेड द कैनवास टेंट्स एंड फेड द कैमल्स. वे अपने कैनवास टेंट को स्प्रेड करते थे, फैलाते थे और अपने कैमल्स को खाना वगैरह भी खिलाते थे. दे बिल्ड फायर्स, कुक द राइस एंड मेक केक्स ऑफ द पार्ले मिल. उन्होंने आग वगैरह जलाई, राइस वगैरह पकाए और पार्ले मिल के केक भी बनाया. ड्यूरिंग द डे द मैन रेस्टेड इन द शेड ऑफ द टेंट. दिन के समय में जो मैन होते थे आदमी होते थे वो टेंट के शेड में छाँव में रेस्ट करते थे, आराम करते थे. आफ्टर द इवनिंग मील द कैरावन स्टार्टेड में. और इवनिंग मील के बाद जो कैरावन है वो स्टार्ट कर देते अपनी जर्नी को स्टार्ट करना. दे हैड ट्रेवल्ड दस फॉर 3 लॉन्ग साइलेंट नाइट्स. उन्होंने लगातार 3 लंबी साइलेंट नाइट्स पर ट्रैवल किया. अर्ली ऑन द थर्ड मॉर्निंग द कैमल रेज्ड देयर हेड्स, देयर नोस्ट्रल्स एंड हेल्ड eagerly फॉरवर्ड. और तीसरे दिन की सुबह सुबह कैमल्स हैं उन्होंने अपने हेड्स को उठाए, अपने नोस्ट्रल्स को स्ट्रेच किया और स्ट्रेच किया आगे की तरफ. द पायलट क्राइड द कैमल स्मेल वाटर इन ग्रास एंड ओएसिस इज नियर. जो पायलट है वो चिल्लाकर बोलता है कि कैमल्स जो हैं वो पानी को और ग्रास को स्मेल कर रहे हैं, मतलब ये है कि जो ओएसिस है वो पास ही है. बिफोर लॉन्ग दे कुड सी पाम ट्रीज विद देयर स्प्रेडिंग लीव्स विविंग इन सॉफ्ट ब्रीज. और वे कुछ देर बाद ही ट्रीज पाम ट्रीज जो होते हैं उनको देखते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं वो हवा में लहरा रही होती हैं. जोयफुली दे रेस्टेड ड्यूरिंग द डे. और मज़े से वे दिन के टाइम पे आराम करते थे. द कैमल्स ड्रैंक फ्रीली फ्रॉम द कूल स्प्रिंग्स. जो कैमल्स हैं वो झरने में से ठंड पीते थे. द मैन फिल्ड द ग्रेट लेदर बॉटल्स फ्रेश वाटर. और जो मैन थे वो अपनी ग्रेट लेदर बॉटल्स को फ्रेश पानी से भर लेते थे. इन द इवनिंग रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी द मैन कंटिन्यूड द जर्नी.
इवनिंग के टाइम पर वे रिफ्रेश हो जाते थे, काफ़ी खुश होते थे और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते थे। सो दे ट्रैवल्ड नाइट रेस्टिंग ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे। तो वे रात के समय में ट्रैवल करते थे और दिन के टाइम पर वे रेस्ट करते थे, आराम करते थे। एट लास्ट वन मॉर्निंग द पायलट सेड वी शैल सून रीच द एंड ऑफ आवर जर्नी। सच में एक सुबह को जो पायलट है वो बोलता है कि हम जल्द ही अपनी जर्नी के एंड पहुंचने वाले हैं। द मैन वर वेरी ग्लैड टू हियर दिस फॉर दे वर एंड दे कैमल्स नीडेड रेस्ट। ऐसे सुन के जो मैन थे वो काफ़ी खुश हुए क्योंकि वे काफ़ी थके हुए थे और कैमल्स को भी आराम की ज़रूरत थी। After supper that night, Abdul said, throw away the firewood and most of the water. It will lighten the burden of the camels. उस रात सफ़र के बाद जो अब्दुल है वो बोलता है कि फायरवुड को और कुछ पानी को फेंक दो जिससे कि जो कैमल्स के ऊपर बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाए। बाय टुमारो वी शैल रीच द सिटी, क्योंकि हम कल तो सिटी में पहुंच ही जाएंगे। When the caravan started that evening, the pilot led the way as usual, but after a while, wearing with many nights of watching, he fell asleep. जो कैरावैन है वो स्टार्टेड हो गए जब इवनिंग टाइम पर जो पायलट है एज यूजल वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने लगा, चलने लगा। लेकिन कुछ देर बाद ही जो पायलट था वो काफ़ी थका हुआ था क्योंकि वो पूरी रात सोया नहीं था काफ़ी दिनों से, इसलिए उसकी आंख लग गई, वो सो गया। ऑल नाइट लॉन्ग द कैरावैन ट्रेवल्ड। पूरी रात जो कैरावैन है वो चलती ही रही। At daybreak, the pilot awoke and looked at the last star setting in the morning light. लेकिन डे ब्रेक में जो पायलट है वो उठा और उसने लास्ट की तरफ स्टार की तरफ देखा। जो पायलट है वो डे ब्रेक में उठा और उसने लास्ट स्टार की तरफ देखा तो उस साइड से जो मॉर्निंग लाइट है वो फिर होती हुई आ रही थी। हल्ट सी कॉल्ड, से बोला हल्ट, द कैमल्स मस्ट हैव टर्न व्हाइल आई स्लेप्ट। जो कैमल्स है वापस से टर्न हो गए जब मेरी आंख लग गई थी। वी आर एट द प्लेस फ्रॉम विच वी स्टार्टेड यस्टरडे। उसी जगह पर पहुंच गए जहाँ से हमने कल स्टार्ट किया था। देयर वॉज नो वाटर टू ड्रिंक। अब उनके पास पानी पीने के लिए भी नहीं था। देयर वॉज नो फायरवुड टू कुक द फूड। और उनके पास फायरवुड भी नहीं थी खाना बनाने के लिए। द मैन स्प्रेड द टेंट्स एंड ले डाउन अंडर देम सेइंग द वुड एंड द वाटर। जो मैन है वो अपने अपने टेंट्स बिछाकर उसके नीचे लेट जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास ना तो वुड है और ना ही पानी है, दोनों ही चले गए हैं। वी आर लॉस्ट, हम खो चुके हैं। बट अब्दुल सेड टू हिमसेल्फ दिस इज़ नो टाइम टू रेस्ट। लेकिन जो अब्दुल है वो खुद से बोलता है कि अभी आराम करने का समय नहीं है। आई मस्ट फाइंड वाटर, मुझे पानी ढूंढना होगा। आई गिव वे टू डिसअपेयर ऑल विल बी लॉस्ट। यदि मैं आशा खो दूंगा तो सभी नुकसान हो जाएगा, सब चीज़ें खो जाएगी। देन अब्दुल स्टार्टेड अवे फ्रॉम द टेंट वॉचिंग द ग्राउंड क्लोजली। तो जो अब्दुल है वो टेंट से बाहर निकल कर जाना स्टार्ट करता है, ग्राउंड को ध्यान से देखता है। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चलते ही जाता है और चलते ही जाता है। एट लास्ट ही सो अ टफ्ट ऑफ ग्रास, और लास्ट में उसे ग्रास का ढेर दिखता है। देयर मस्ट बी वाटर समवेयर अंडर द सैंड और दिस ग्रास वुड नॉट बी हियर फॉर द मर्चेंट। जो मर्चेंट है वो सोचता है कि यहीं आसपास कहीं पानी भी होगा सेंट वगैरह के अंदर बंदर। और जो मर्चेंट है वो सोचता है कि यहीं आसपास पानी भी होगा रेत के अंदर, क्योंकि एक जो ग्रास है यहाँ पर ग्रो हुई है, इसका मतलब यहाँ पानी भी होगा। पानी नहीं है तो फिर ग्रास भी यहाँ पर नहीं होती। He ran back to the tent, shouting and calling, bring an axe and a spade. वो टेंट में वापस आता है चिल्लाता हुआ और बोलता है कि एक्स और स्पेड लेकर आओ, कम क्विकली, जल्दी आओ। द मैन जम्प अप एंड रैन विद द मर्चेंट टू द प्लेस वेयर द ग्रास वाज ग्रोइंग। जो मैन है वो एक से कूदते हैं और भागने लग जाते हैं जहाँ पे जो ग्रास ग्रो हो रही होती है। दे बिगेन टू डिग इन द सैंड एंड सडनली दे स्ट्रक अ रॉक। वो सैंड में गड्ढा खोदना स्टार्ट करते हैं तो उनको एक रॉक स्ट्रक होता है। अब्दुल जम्प डाउन इनटू द होल एंड पुट हिज ईयर टू द रॉक। जो अब्दुल है वो उस होल में कूद जाता है और अपना कान उस रॉक के पास लगा करके कुछ सुनता है। वाटर वाटर ही क्राइड, वो चिल्लाता है पानी पानी। आई हियर वाटर रनिंग अंडर दिस ग्रेट रॉक। वो कहता है कि मैं सुन रहा हूँ कि इस ग्रेट रॉक के अंदर, बड़े से पत्थर के अंदर जो पानी है वो बह रहा है। वी मस्ट नॉट डिसअपियर, हमें अपनी आशा नहीं होनी चाहिए। देन रेजिंग हिज एग्स अबव हिज हेड ही स्ट्रक अ हैवी ब्लो। और अपनी कुल्हाड़ी जो होती है उसको सर से ऊपर उठा करके वो जिस तरीके से मारता है हैवी ब्लो को, वो स्ट्रक करता है। अगेन एंड अगेन ही स्ट्रक द रॉक, और बार बार वो स्ट्रक करता है, तोड़ने की कोशिश करता रहता है। एज द रॉक broke and the stream of water clear as crystal filled the hole almost before the merchant could jump out of it। आखिरकार जो रॉक है वो पूरी तरीके से टूट जाती है और उसमें वाटर की स्ट्रीम आ जाती है जो बिल्कुल क्रिस्टल की तरह साफ होता है और वो पूरे होल में पानी लगभग थोड़ा बहुत भर गया होता है।
उससे पहले जो मर्चेंट है वो उस गड्ढे से बाहर भी नहीं निकल पाता है। अ शाउट ऑफ जॉय बर्स्ट फ्रॉम द लिप्स ऑफ द मैन। खुशी की जो आवाज़ थी वो सभी आदमियों के मुंह से निकल रही थी। दे ड्रैंक द वाटर एंड आफ्टरवर्ड लेड द कैमल्स टू द स्प्रिंग। वे बड़ी बेसब्री से पानी को पी रहे थे और उसके बाद वे अपने कैमल्स को भी लेकर आए वहाँ पर पानी पिलाने के लिए। देन दे सेट अप अ पोल टू विच दे फेस्टेंड अ फ्लैग सो दैट अदर ट्रेडर्स माइट फाइंड द वेल। तो वे वहाँ पर एक पोल सेट करते हैं और वहाँ पर एक फ्लैग बांध देते हैं जिस वजह से जो दूसरे ट्रेडर्स वगैरह आएंगे उनको पानी ढूंढने में आसानी होगी। In the evening, the men again started on their journey and they reached the city the very next day. और शाम के टाइम में जो मैंस होते हैं वो दोबारा से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं और अगले ही दिन वो सिटी पहुंच जाते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।